प्रेगनेंसी या गर्भधारण की तकलीफ के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के रिपोर्ट्स मेडिकली नॉर्मल आने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। ऐसे केसेस का इलाज और इसके कारण हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला कारण जो आप लोगों को जानना जरूरी है वो क्या है कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी गर्भधारण के लिए है, अनिवार्य है। मेंटल इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या? हस्बैंड की मेंटल फ्रीक्वेंसी जो विचारों की होती है वो समझो ऐसे फ्लो हो रही है, और वाइफ की विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे फ्लो हो रही है, तो दोनों का एक दूसरे से मैचिंग नहीं हो रहा है। इसका एक सामान्य उपाय है, एक सॉन्ग बजाना है जो दोनों के लिए प्रिय होता है, और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को यह सॉन्ग साथ में गाना भी पड़ता है। हस्बैंड अगर ये सॉन्ग गाता है तो उसकी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी इस लेवल की होगी वो उस सॉन्ग के साथ में एक लयबद्ध तरीके में हो जाएगी। उसी तरीके से वाइफ की फ्रीक्वेंसी भी उस सॉन्ग के साथ लयबद्ध तरीके की हो जाएगी। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अब एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज हो रही है, एक दूसरे के साथ सिमिलर हो रही है। और दोस्तों, जो सिमिलर होता है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देता है और एक दूसरे के साथ हार्मनी भी क्रिएट करता है। इससे एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा और गर्भधारण के चांसेस काफी हद तक अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात, फीमेल के अंदर जो ओवम होता है वो कोई भी एक स्पर्म को अपने अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो स्पर्म उनके अंदर धारण करता है और फर्टिलाइजेशन का काम होता है। लेकिन आप समझिए, अगर उस ओवम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन वाली एनर्जी कम हो या ना हो तो क्या होगा? वो स्पर्म को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अंदर वो फर्टिलाइजेशन वाला काम पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाएगा? इस केस में पहले समझना है कि ओवर एक्सपांशन वाली एनर्जीज अगर उस फीमेल में है तो उसको कम किया जाएगा। ओवर एक्सपांशन वाली एनर्जीज कैसे उस फीमेल में हो सकती है? तीखा तला हुआ खाना, संघर्ष के वातावरण में बाहर जाके एक्सपांशन करके कोई जॉब करना, कोई बिजनेस करना। उसके और भी लक्षण क्या क्या होते हैं कि फिट कपड़े पहनना उसके लिए घुटन साबित होता है, फिट ऑर्नामेंट्स पहनना भी पसंद नहीं होता है। यह इंडिकेट करता है कि उस स्त्री के अंदर एक्सेसिव हॉटनेस या एक्सेसिव एक्सपांशन वाली एनर्जी ज्यादा है। एक्सपांशन जरूरी है, लेकिन ओवर एक्सपांशन से क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है वो दब जाएंगी और जो ओवम जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए स्पर्म को वो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप 6 की जानते हो तो उस फीमेल के अंदर आप जो ट्रीटमेंट देंगे वो क्या होगा? आ हॉटनेस सेडेशन एंड कोल्डनेस टोनिफिकेशन, जिससे कि एक्सेसिव जो एक्सपांशन वाली एनर्जीज है वो कम होती जाएगी एंड जो कॉन्ट्रैक्शन वाली एनर्जी जो जरूरी है वो बढ़ती जाएगी। उसके ही हस्बैंड को साथ में क्या ट्रीटमेंट देना है? हॉटनेस, विंड, लॉन्ग चैनल टोनिफिकेशन। यह करने से हस्बैंड के जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो और अच्छी होगी और प्रेगनेंसी होने में चांसेस अच्छे हो जाएंगे। ट्रायोरिजिन मुद्रा मंत्र कॉन्शियसनेस के आधार पे अगर हम एक मुद्रा मंत्र बनाए तो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के अनुसार मूलाधार चक्र का एरिया ये आता है ना। दोनों हाथों में मूलाधार चक्र के सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस बिंदु को टच करेंगे अंगूठे की टिप के माध्यम से, हाथों को रिलैक्स रखेंगे और हस्बैंड को कौन सा मंत्र उच्चारण करना है? इसमें आ के दरमियान मुंह पूरा खुला रहेगा और ए के दरमियान एक स्माइल वाला पोस्चर रहेगा। वाइफ को कौन सा मंत्र उच्चारण करना है? मुद्रा तो यही रहेगी। मंत्र कौन सा उच्चारण करेंगे? जिसमें कि ओ उच्चारण करते समय मुंह की कॉन्ट्रैक्शन वाली मुद्रा होगी और ए का उच्चारण करते समय भी वापस स्माइल वाली मुद्रा होनी चाहिए। ये हुआ मुद्रा मंत्र, जो दिन में 2 बार, प्रति बार 3 मिनट करना जरूरी होता है। कलर थेरेपी यदि हम करें कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के आधार पे तो
इसी मूलाधार चक्र पे ग्रीन कलर का सर्कल बना देना जरूरी है। यह ग्रीन कलर का जो मूलाधार चक्र पे कलर करेंगे उसको हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दिन में एक ही समय पे करना है और 4 घंटे तक रखना जरूरी है। यह कलर थेरेपी 15 दिन तक रोज करना है और फिर 10 दिन का गैप देके वापस एक बार 15 दिन तक करना है। तो दोस्तों, सुजोग थेरेपी और ट्राई ओरिजिन कॉन्शियसनेस के आधारित यह पद्धतियां जो मैंने आपको बताई वो आप ग्रहण कर सकते हो और आपके सोसाइटी में जो भी ऐसे पीड़ित लोग हैं उनको आप यह देके उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हो।